भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा है जिनसे पता चलता है कि औरंगजेब क्रूर मुगल शासक था। औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर तकरीबन 49 साल तक शासन किया। इस दौरान उसने कई मंदिरों को भी तुड़वा दिया। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में औरंगजेब के जीवन के बारे में और उनकी क्रूरता की कहानी के बारे में जानेंगे। औरंगजेब का पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। 4 नवंबर 1618 में गुजरात के दोहद में इसका जन्म हुआ था। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब के 3 और भाई थे जिनका नाम दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का ऐसा बादशाह था जिससे सबसे अधिक लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया। अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई। दूसरे भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया। जनता पर अनगिनत जुल्म किए और हिंदुओं से कर वसूला। उसने हिंदू पर कई तरह की पाबंदी भी लगा दी थी। उसने लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। औरंगजेब मुगल शासक शाहजहां का तीसरा बेटा था। जहांगीर की मौत के बाद आगरा की सत्ता शाहजहां के हाथ में आ गई। औरंगजेब की बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। 1637 में उसकी साफविद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से शादी हुई। इस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस आए, जिससे शाहजहां ने उनसे नाराज होकर सूबेदार का पद छीन लिया। इस दौरान औरंगजेब का अपने भाइयों से भी विवाद होने लगा था। शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार से लेकर अफगानिस्तान का गवर्नर तक बनाया था। शाहजहां ने साल 1653 में औरंगजेब को एक बार फिर से दक्कन का सूबेदार बना दिया। इस दौरान औरंगजेब ने दक्षिण में अपने परदादा अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियम को लागू कर दिया। आगरा से दूर होने की वजह से औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह शाहजहां का लाडला बन गया, जो अपने पिता का सलाहकार था। दारा शिकोह और औरंगजेब की सोच विपरीत थी, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। इस दौरान औरंगजेब ने देखा कि सत्ता दारा शिकोह के पास जा रही है। वर्ष 1656 में शाहजहां काफी बीमार पड़ गए। गद्दी के लिए तीनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया था। हालांकि औरंगजेब अपने भाइयों से ज्यादा शक्तिशाली था। इसकी वजह से उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया और भाइयों की हत्या करवा दी। इसके बाद वह खुद शासक बन गया। औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक खुद ही करा लिया। भाइयों की हत्या और पिता को बंदी बनाने से प्रजा औरंगजेब से नफरत करने लगी थी। शाहजहां को भी औरंगजेब मारना चाहता था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, जिसकी वजह से उसने हिंदुओं पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी। उसने तमाम हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया। हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाकर उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। औरंगजेब के शासनकाल में प्रजा पर अत्याचार बढ़ गए और मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में वृद्धि हो गई। मुगल बादशाह औरंगजेब ने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगी। तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम अपनाने का दबाव डाला, लेकिन वो नहीं झुके। उन्होंने कहा, मैं सिर कटा सकता हूँ लेकिन केस नहीं। यह सुनकर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की भी हत्या करवाई थी। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। इसके बाद औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जिसके बाद मुगलों ने संभाजी महाराज को काफ़ी शारीरिक यातनाएं दी, यहाँ तक कि उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, लेकिन संभाजी महाराज झुके नहीं।
अंततः औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज को फांसी पर चढ़वा दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदू धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपनी प्राणों को त्याग दिया। उनकी वीरता, कर्तव्य और देशभक्ति के लिए आज भी उनको याद किया जाता है। संभाजी महाराज को छावा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1689 में राजपूतों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1686 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। इतिहासकारों के मुताबिक 49 वर्षों तक शासन करने के बाद औरंगजेब की मौत अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को हो गई थी। बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने एक युद्ध के दौरान शरीर पर एक चीरा लगा दिया। इस वजह से वह 3 महीनों तक बिस्तर पर तड़पता रहा और फिर तड़प कर 1707 ईस्वी में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शक्तिशाली एवं वैभवशाली साम्राज्य का विघटन और पतन तेजी से हुआ। तो दोस्तों, ये थी मुगल के क्रूर शासक औरंगजेब की जीवन के बारे में। हमारे द्वारा दी गई औरंगजेब के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।